नमस्ते, मेरा नाम अमीश त्रिपाठी है और मेरे साथ हैं। नमस्ते, मैं हूं सिकता देव। कुंभ आस्था, इतिहास और परंपरा का एक महान संगम। लेकिन भौतिक रूप से अगर आप देखें तो यहाँ पे दो जलधाराएं मिल रही हैं, एक गंगा जी, एक यमुना जी। दो नदियाँ जिनका जन्म हिमालय की कोख से हुआ और ये हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता का भार अपने कंधों पे उठाती हैं। और इनके साथ है एक विलुप्त नदी सरस्वती जी, जिसकी पहचान अभी सिर्फ हमारी स्मृति, हमारी यादों में है। लेकिन सबसे पहले गंगा जी, जिनके बारे में हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि उनकी अस्थियां विसर्जित गंगा जी में ही। उन्होंने लिखा था, खासकर गंगा भारत की नदी है, इसके लोगों की प्रिय नदी, जिसके आसपास उसकी जातीय स्मृतियां गुंथी हैं, उनकी आशाएं और उनके अंदेशे हैं, उनके जयगान हैं, उनकी हार और जीत है। वो भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति की प्रतीक हैं, हमेशा प्रभावमान, हमेशा परिवर्तनशील, लेकिन हमेशा वही गंगा। हमारे सामने बह रही इस गंगा के कई रूप हैं। एक भूगोल की है तो एक जीवनदायिनी है। गंगा करोड़ों लोगों को जीवन देती है, अन्न देती है, आसरा देती है। वह गंगोत्री से निकलती है और पहाड़ों के चक्कर काटती कानपुर, प्रयागराज, बनारस, पटना जैसे कई शहरों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस दौरान वो करीब 2500 किलोमीटर से ऊपर का सफर करती है। कहीं कहीं वो 100 फुट तक गहरी हो जाती है। उसकी औसत गहराई 52 फुट की है और 1 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उसके दायरे में आता है। गंगा के ये बेहद उपजाऊ मैदान सदियों से भारत की समृद्धि और पोषण का आधार रहे हैं। इसमें 140 तरह की मछलियों के अलावा 90 तरह के जलचर मिलते हैं। कई खतरे में पड़ी प्रजातियों का भी ये घर है। गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक गंगा अपना रूप बदलती रहती है। उसके नाम बदल जाते हैं, उसका भूगोल बदल जाता है। कई नदियां इसमें आके मिल जाती हैं तो कई नदियां यहाँ से निकलती हैं। गंगा नदियों की एक सुंदर माला भारत माता के लिए भी बनाती है। गंगा पतित पावनी है, पतितों को भी तारती है और गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है, फिर गंगा भक्ति देती है और फिर गंगा वैराग्य देती है। अंत में गंगा में जो चाहे उसे मोक्ष भी देती है। और गंगा भगीरथ के भगवान राम के पूर्वजों के 300 साल तप करने के कारण गंगा धरा पर आई और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करती हुई गंगा गंगोत्री से गंगा सागर में जाकर के समाई। इसलिए गंगा का महत्व, वैसे गंगा से पुरानी नर्मदा है, लेकिन फिर भी गंगा का महत्व अधिक है। इसलिए महत्व अधिक है क्योंकि गंगा पतित पावनी है, गंगा मोक्षदायिनी है, गंगा ज्ञानदायिनी है, गंगा भक्तिदायिनी है, गंगा वैराग्यदायिनी है और गंगा सहज भाव से अपने भक्तों से माँ जैसे मिलती है। खास बात यह है कि इस बार यूपी सरकार ने इस बात का बहुत ख्याल रखा है कि करोड़ों लोगों के आने के बावजूद गंगा प्रदूषित न हो, उसका प्रवाह बना रहे। यहाँ महीनों साफ सफाई चलती रही। गंगा की अविरल धारा का रास्ता बनाए रखा गया। ड्रेजिंग मशीनें लगातार लगी रहीं। न पानी में न तट पर किसी गंदगी की कोई गुंजाइश छोड़ी गई। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। लाखों लोग नदियों के तट पर पूरे कुंभ के दौरान टिके रहे। लेकिन नदी की साफ सफाई में सरकार और प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भी एक बड़ी वजह है कि इस बार का महाकुंभ अलग सी सात्विकता और पवित्रता से भरा दिखा। गंगा जी सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी संस्कृति का सार है, हमारी जीवन की आस्था है, हमारी सभ्यता का प्रतीक है। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में कई नदियों को, कई पवित्र नदियों को हम गंगा जी के नाम से भी पुकारते हैं।
जैसे दक्षिण में गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। मृत्यु के बाद हमारे पुरखों की अस्थियां हम गंगा जी में ही बहाते हैं। इस तरह से गंगा जी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की स्मृति है, याद है। इसीलिए गंगा जी का जिक्र बार बार हमारे साहित्य, हमारी कविताओं में आता है। मैं आध्यात्म गंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भौतिक गंगा की बात कर रहा हूँ, जो जल धारा है, जो सदियों से हमारे देश में बह रही हैं और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन ये भी सच है कि प्रयागराज से बनारस तक घाटों पर बहुत काम हुआ है, जिससे पर्यटन के अवसर पैदा हुए हैं। आप हमारे इतिहास में देखें तो महान महान साम्राज्य गंगा जी के तट पर बसे थे, फले थे। प्राचीन ज़माने में इतिहासकार, लेखक, कवि सब ने गंगा जी के बारे में लिखा है। ईसा के 3 शताब्दी पूर्व मेगास्थेनेस एक ग्रीक, एक यूनानी डिप्लोमेट था, कूटनीतिज्ञ था, जो भारत आया था। उसने गंगा जी के पवित्रता के ऊपर लिखा था। 17वीं शताब्दी में जगन्नाथ जी ने गंगा लहरी की रचना की थी, जिसमें उन्होंने गंगा जी को एक माँ के रूप में दर्शाया था। आधुनिक भारत में स्वतंत्र भारत के जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिन्हें कई लोग राष्ट्र कवि के रूप में देखते हैं, उन्होंने गंगा जी के ऊपर एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी। कुछ पंक्तियां उसकी मैं पढ़ देता हूँ। संध्या की इस मलिन सेज पर गंगे किस विषाद के संग, सिसक सिसक कर सुला रही तू अपने मन के मृदुल उमंग। उमड़ रही आकुल अंतर में कैसी ये वेदना अथाह, किस पीड़ा के गहन भार से निश्चल सा पड़ गया प्रवाह। लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि जिस नदी के अस्तित्व का पिछले करीब 4000 सालों से प्रमाण नहीं रहा है, वो हमारी चेतना में बह रही है। त्रिवेणी संगम में तो 3 नदियां होंगी। हमने गंगा जी की बात की है, लेकिन गंगा जी के साथ यमुना जी और सरस्वती जी का जो मिलन होता है, तभी त्रिवेणी संगम बनता है। यमुना जी अपने श्याम रंग से गंगा जी में समा जाती हैं और सरस्वती जी एक अदृश्य गहराई देती हैं गंगा जी को। सबसे पहले यमुना जी की बात करें, कवि सुमित्र नंदन पंत ने गंगा जी और यमुना जी को भारत माँ के 2 आँखों के रूप में देखा है। भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है शामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में अश्रु जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के 3 बड़े देवताओं में से एक भगवान कृष्ण तो यमुना की तटों पर खेलते खेलते बड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जिस दिन कृष्ण पैदा हुए थे, उस दिन नंद जब उन्हें वासुदेव के घर से आगे बढ़ रहे थे, उस दिन जोरदार बारिश हो रही थी और यमुना जी उछल उछल कर बाल कृष्ण के पैर छूना चाहती थी। कृष्ण के ज्यादातर खेल यमुना किनारे ही चलते रहे। यमुना को उनकी पट महिषी भी कहा गया, उनकी 8 रानियों में से एक। कृष्ण की मुरली और यमुना के घाट को लेकर न जाने कितने गीत रचे गए। गंगा और यमुना दोनों पवित्र नदियां हैं, लेकिन यमुना किनारे देवताओं और राजाओं के मनुष्य वाले रूप भी ज्यादा दिखते हैं और लीला वाले भी। इस यमुना के किनारे वृंदावन में कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास रचाया। कहते हैं ये महारास रचाते हुए कृष्ण चांद को देखकर हंस रहे थे। इस मोड़ पर कथा में 2 युग त्रेता और द्वापर मिलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कृष्ण चंद्रमा से राम का प्रतिशोध ले रहे थे।
सीता के हरण के बाद राम जब जंगल में फूट फूट कर रो रहे थे, तब चांद उन पर हंस रहा था। कृष्ण ने द्वापर तक की स्मृति बचाए रखी और चांद को उसका परिहास लौटा दिया। कथा ये भी है कि जिस तुलसी वन में ये महारास हुआ था, वहाँ 16,000 तुलसी के पौधे हैं जो रात में गोपियों में बदल जाते हैं। ये कथाएं हैं जो बताती हैं कि हमारी कल्पनाशीलता का विस्तार कहाँ है, उसमें प्रेम और आस्था की संभावना कितनी गहरी है। निसंदेह गंगा सबसे पवित्र है, लेकिन यमुना के बगैर वो अधूरी है। सरस्वती जो अदृश्य है लेकिन हमारी चेतना का प्रतीक है। आखिर ज्ञान की देवी का नाम भी तो सरस्वती है। तो चलिए सुनते हैं यमुना जी की कहानी को, एक ऐसी कहानी जो इतिहास, पुराण और कल्पना की एक अद्भुत मिश्रण है। संगम में ये जो सांवली धारा है वो यमुना की है। कृष्ण भी सांवले हैं जो यमुना किनारे ही अपनी सारी लीला करते रहे। गंगा इस यमुना के बिना अधूरी है। संगम इस यमुना के बिना अधूरा है। जो करोड़ों लोग इस संगम में नहा रहे हैं, उनकी जितनी आस्था गंगा में है, उतनी ही यमुना में भी। ये यमुना गंगा की सखी भी है। गंगा की तरह यमुना की भी एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्मृति है। इस स्मृति के मुताबिक यमुना को सूर्य की पुत्री भी मानते हैं। इसके अलावा वो यम की बहन मानी जाती हैं। उसका एक नाम यमी भी है। मान्यता है कि यमुना में स्नान करने से मृत्यु की यंत्रणा नहीं रहती। यमुना का जिक्र भी बिल्कुल प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद के अलावा कई पुराणों में यमुना मिलती है। 16वीं सदी में वल्लभाचार्य ने यमुना शतकम नाम से पूरा ग्रंथ लिख दिया था। दरअसल यमुना की सबसे सुंदर छवियां कृष्ण से जुड़ी उसकी कथाओं में है। वल्लभाचार्य के ग्रंथ में यमुना अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने के लिए ही उतरती हैं। वो कालिंद नाम के पहाड़ की पुत्री हैं। इसी से उसे एक नाम कालिंदी मिला है। कालिया नाग के वध की कथा का वास्ता भी यमुना से ही है। महाभारत में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ यमुना के किनारे ही बसी बताई जाती है। दरअसल इन मिथक कथाओं के अलावा इतिहास में भी यमुना के किनारे कई साम्राज्य बसे मिलते हैं। मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, श्रृंग साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य आदि यमुना किनारे ही विकसित हुए। मुगल साम्राज्य का वैभव भी यमुना के किनारे विकसित हुआ। शाहजहां ने दिल्ली में यमुना किनारे लाल किला बनवाया और आगरा में ताजमहल। प्रेम का वो महान प्रतीक जिसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, ये काल के कपोल पर आंसू की एक बूंद है, लेकिन यमुना का एक महत्व और है। भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण इशारा करते हैं कि यमुना घग्गर की सहायक नदी है, जो कई लोगों के मुताबिक वैदिक कालीन सरस्वती ही है। बाद में धीरे धीरे इसकी धारा बदलती चली गई और ये गंगा की सहायक नदी बन गई। यमुना कई राज्यों से गुजरती है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली से होती हुई उत्तर प्रदेश पहुंचती है। ये हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि कई शहरों से गुजरती है। टोंस, हिंडन, चंबल, केन और बेतवा जैसी नदियां यमुना में ही मिलती हैं। यमुना गंगा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है। ये 1376 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। 3,66,000 वर्ग किलोमीटर का इसका ड्रेनेज सिस्टम है। 5.7 करोड़ लोग यमुना के पानी पर निर्भर हैं। दिल्ली का 70% पानी यमुना से आता है।
और अब बात सरस्वती की। ये एक अदृश्य नदी है, लेकिन हमारी स्मृति में बहती है। इसका जिक्र हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आख्यानों में होता है, धार्मिक ग्रंथों में ये नजर आती है। त्रिवेणी में संगम सरस्वती के बिना अधूरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमीश तो यही है कि क्या कभी इसका वास्तविक रूप भी रहा है सरस्वती का? देखिए सिकता, मेरा तो मानना है कि अगर इतने सदियों से ये स्मृति जिंदा रही है तो इस नदी का कुछ तो आधार होगा। हाँ, कई दशकों से इतिहासकार, जियोलॉजिस्ट सरस्वती जी की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन ऋग्वेद में सरस्वती जी के बारे में बहुत जिक्र हुआ है। इनफैक्ट गंगा जी से ज़्यादा सरस्वती जी का जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। लेकिन हाँ, सरस्वती जी के बदलते बहाव और बदलते रूप के बारे में भी लिखा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती का जिक्र उत्तर पश्चिम भारत की विराट और पवित्र नदी के रूप में मिलता है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूत्र में सरस्वती पूर्व में यमुना और पश्चिम में सतलज के बीच बहती बताई जाती है, जबकि एक सूत्र में बताया जाता है कि वह समुद्र में मिलती है। लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि सरस्वती रेगिस्तान में सूख गई थी। महाभारत में भी यही बात आती है। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्। ऋग्वेद के सूक्त ये संकेत करते हैं, एक तरह से एक निशानी है असली सरस्वती नदी की। लेकिन कई लोग इन निशानियों के पीछे भी असली नदी की खोज में लगे हुए हैं। उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में एक नदी है घग्गर नदी। 19वीं सदी में कई लोग मानने लगे कि घग्गर नदी ही सरस्वती नदी का एक विलुप्त रूप है। लेकिन हाँ, कुछ बुद्धिजीवी इस बात से सहमत नहीं है। मिशेल डनीनो करके एक फ्रेंच एक एकेडमिक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में ये सब थ्योरीज के बारे में बड़े विस्तार से लिखा था। फ्रेंच स्कॉलर हैं, लेकिन अभी तमिलनाडु में रहते हैं। उनकी पुस्तक पढ़ने लायक है इस विषय में। लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि जिस नदी के अस्तित्व का पिछले करीब 4000 सालों से प्रमाण नहीं रहा है, वो हमारी चेतना में बह रही है। ये जल की परंपरा है जो सदियों से बहती चली आ रही है। अब तो हरियाणा भी सरस्वती को ढूंढने में जुट गया है। हरियाणा के कई शहरों में बीते दिनों सरस्वती महोत्सव की धूम रही। दरअसल बीते कुछ सालों में हरियाणा में ये मान्यता मजबूत हुई है कि पौराणिक नदी सरस्वती हरियाणा से भी गुजरती है। हरियाणा सरकार का दावा है कि उपग्रहों की तस्वीरों और शोध से साबित होता है कि सरस्वती नाम की लुप्त नदी हरियाणा से गुजरती है। यमुना नगर के सूखे नदी के पाठ में मिले पानी से इसकी पुष्टि होती है। सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड ने 30 जुलाई 2016 को ऊंचा चंदना गांव में ट्यूबवेल के जरिए 100 क्यूसेक पानी इस नदी के पाठ में डलवाया। ये बात साबित हुई कि पानी के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं आई। 15 दिन बाद 100 क्यूसेक पानी और डाला गया और ये नदी अब भी धरती के भीतर आदि बद्री से कच्छ के बीच बहती है। तो हरियाणा में सरस्वती के नाम पर 4 दिन महोत्सव चलता है। एक राज्य एक स्मृति में खोज रहा है अपनी खोई नदी के निशान। गंगा का जल अमृत है। जलों में सर्वश्रेष्ठ जमुना जी का जल है। गंगा जी का जल जल नहीं, गंगा जी का जल अमृत है। और उस अमृत को पीने वाला व्यक्ति निसंदेह शरीर से नहीं तो मानसिक से तो अमर हो ही जाएगा वो। तो ये है गंगा यमुना सरस्वती की कहानी, एक दूसरे में गुंथी हुई लेकिन फिर भी स्वतंत्र। तो कुंभ कथा में आज यहीं रुकते हैं। मुझे और अमीश त्रिपाठी को इजाजत दीजिए, लेकिन ये कुंभ कथा एनडीटीवी पर जारी रहेगी। नमस्ते। नमस्ते।